आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर प्रखंड के दलदली पंचायत अंतर्गत सिरका गांव में वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति की महिला सदस्यों की ओर से रविवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने वृक्षों को राखी बांधते हुए पेड़ों को बचाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर समिति के अध्यक्ष संगीता मुर्मू, बो टुडू, फुलमणि हांसदा, वंदना मारडी, रश्मि सोरेन, केशवती हांसदा, बांगी मुर्मू, कापरा टुडू, सोमवारी मारडी, पुथुल मारडी, मालती मुर्मू, दुर्गी हेम्ब्रम, अंजलि हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। भाई बहन के बीच पवित्र रिश्ते का त्यौहार है रक्षाबंधन, और जब किसी त्यौहार का नाम आए तो जमशेदपुर के माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार का ना होना तो पर्व कैसा लगेगा। जी हाँ, यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं वह अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार का है, जहां वह रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदरनगर स्थित चेशायर होम पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी विशेष बच्चों और सिस्टरों से पप्पू सरदार ने राखी बंधवाई। पप्पू ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति हमें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जागरूक करता है। समाज के सबसे नीचे तबके के बीच पहुंचकर माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार हर साल की भांति इस साल भी राखी के शुभ अवसर पर पहुंचकर करीब 500 बहनों से राखी बंधवाई। बदले में पप्पू सरदार ने उपहार स्वरूप मास्क दिया और कहा कि बहनें इस कोरोना काल की महामारी से अपने आप को बचा सके, इसलिए उपहार स्वरूप मास्क दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर साल भैया आए और बहुत अच्छा लगता है इनके आने से, और चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही आकर के हम हमारे यहाँ आकर के रक्षाबंधन का खुशियाँ मनाएं। क्या गिफ्ट मिला इस बार? भैया हमें मास्क दिए हैं, जो बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, ठीक है। और इससे ये संदेश मिलते हैं कि मास्क पहन करके अपने आप को सुरक्षा करना है और सोशल डिस्टेंस बना करके नियमों का पालन करना है। हम लोग को पप्पू भैया कोविड 2 साल से हो रहे, इसलिए इस बार पप्पू भैया हम लोग को गिफ्ट के तोहफे में मास्क दिए और कुछ चूड़ी, कान का और कुछ भी सामान श्रृंगार पत्तर का दिए, और कुछ पैसे भी हम लोग को दिए। इसी तरह हर साल हम लोग को खुशी दे रहे हैं, रक्षाबंधन में भी, होली में भी और माधुरी का जन्मदिन में भी। हमेशा यहाँ के त्यौहार के जैसे मना के हम सबों को खुश करते हैं। इसलिए हम सब पप्पू भैया को तहे दिल से धन्यवाद देते। अपना भाई तो नहीं है, फिर भी हम लोग अपना भाई के जैसा उन्हें अपना मानते हैं। जो अपना भाई नहीं होने से भी वो खून का रिश्ता जैसा ही, जितने भी बहनें हैं हम लोग सब बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग को एक भाई मिला है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी बहनों का प्यार मिलता है। एक भाई के इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भाई हैं जो तरसते कि उनकी बहनें उनको राखी बांधे, कहीं ऐसी बहनें हैं जो तरसती हैं कि मेरा कोई भाई हो तो हम उसको राखी बांधें। यहाँ आता हूँ तो कितनी बहनें आती हैं, मुझे राखी बांधती हैं, ये मुझे खुद नहीं पता लगता। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि इन बहनों के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक खुशी होती है, और पप्पू भैया है जो करती हैं, तो ये मेरा सौभाग्य लगता है मेरे को। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरी बहन माधुरी दीक्षित ने मुझे राखी बांधी थी, और जहाँ बड़ी बहन ने राखी बांधी तो फिर उसके साथ तो बहनें जुड़ेंगी, क्योंकि वो एक कलाकार के पीछे 100 कलाकार हैं, तो वो एक बहन के पीछे तो हज़ारों बहनें होंगी। क्या खास गिफ्ट दिए इन लोग? मेरे को गणपति दिए हैं, और हमने तो इनको केवल एक मास्क दिया है, क्योंकि इसलिए मास्क दिया है कि भाई वैसे तो कहेगा मैं बहन की रक्षा करूंगा, लेकिन मास्क जो है वो कोरोना की रक्षा करेगा, और अभी मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी बहनों से भी यही सलाह देता हूं कि कहीं भी आए जाए बाज़ार, मास्क अवश्य लगाएं। आज तो पर्व त्योहार का दिन है, भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज तो हम लोग गलती कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सदैव मास्क लगाना है, मास्क के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना है, अपने साथ सैनिटाइज़र रखना है इन लोगों को,
मार्केट में कहीं आते जाते हैं तो मास्क का हमेशा प्रयोग करना है। घर पर भी अगर बस्ती में कहीं आना जाना करते हैं तो ये लोग मास्क का प्रयोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, हम लोग अपनी बहनों की कितनी भी रक्षा करें, लेकिन अभी कोरोना काल से एक मास्क ही ऐसा एक मात्र उपाय है जो लोगों को बचाएगा। और मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि अभी हम लोग कुछ पल के लिए भाई बहन मास्क उतार रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए या एक दूसरे से बातें करने के लिए, तो वो चलेगा। लेकिन हम लोग को प्रत्येक दिन कहीं भी आते जाते मास्क का उपयोग करना है। इसीलिए मैंने यही कोशिश की है कि शगुन के तौर पर बहनों को हम लोग जो भी दें, हमें उनको मास्क देना बहुत ज़रूरी है और अपनी बहनों को राय देनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। आज तो भाई बहन इतने खुश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ी हम लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रहना कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं। जमशेदपुर के सोनारी सर्किट हाउस आर्मी कैंप में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की कलाई में राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। इस कार्यक्रम के तहत कई संस्थाएं आर्मी कैंप पहुंची। वहां अपने परिवार से कोसों दूर देश की सेवा में अपने को समर्पित कर देशवासियों की रक्षा कर रहे सैनिकों के माथे पर तिलक लगाकर कलाइयों पर राखी बांधी गई और आरती उतारते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना भी की गई। इस दौरान सैनिक भाइयों ने भी बहनों को उपहार देते हुए देश और बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। मौके पर बहनों का कहना था कि हर साल हम लोग फौजी भाइयों को परिवार और बहनों की कमी महसूस नहीं होने देते, इसके लिए यह छोटा सा प्रयास किया जाता है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल का कहना है कि ड्यूटी करते हुए हम अपने घर नहीं जा पाते, हमें घर जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बहनें आकर हमें रक्षाबंधन में घर से दूर होने की कमी महसूस नहीं होने देती। सुने क्या कह रही हैं बहनें और लेफ्टिनेंट कर्नल। जी, हम लोग सोनारी आर्मी, एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। सोनारी आर्मी कैंप में देश के सैनिकों को यह मनभावना लेकर राखी बांध रहे हैं कि जो हमारे देश के सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। और यहाँ पर उनकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। इस दौरान वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी बहनों से दूर हैं। जब भी इनको ड्यूटी दिया जाता है, देश की सीमा पे जाके लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। तो इनकी रक्षा के लिए हम भारतीय बहनों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, इनका हम लोग प्रार्थना करें। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार के अवसर पर हम लोग इनको रक्षा बांध के ये प्रण ले कि ये जहाँ भी हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, इनकी रक्षा हो, इनके प्राणों की रक्षा हो। ये किसी न किसी बहन के भाई हैं और हम लोग उसी को निभाते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार इनके साथ मना रहे हैं। हमारी देश की ये रक्षा करते हैं, इनको हम अपना भाई जैसे समझते हैं, इसीलिए हमने इनको आज सबको सामूहिक रूप से राखी बांधी है। बस जितने हमारे आर्मी के जवान हैं यहाँ पर, हमारे भाई हैं जो अपने फैमिली से दूर रहकर हमारे सीमा की रक्षा कर रहे हैं, अपने जान पर खेल के देश के लिए इतना बलिदान इन लोग दे रहे हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते, तो हम लोगों को भी लगता है कि चलो इन लोग के साथ में हम भाई बन के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहन बन के इनको जो है रक्षाबंधन, हाँ, ब्लेसिंग दें उनको। वो फीलिंग ना आए कि मतलब बहन से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं। इसलिए हर साल हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए आते हैं और राखी बांधते हैं इन लोगों को और मिठाइयाँ खिलाते हैं, आप खुशियाँ मनाते हैं। रक्षाबंधन में बहुत सारी बहनें आपको राखी बांधते हैं। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग दैट वी आर अमंगस्ट आवर फैमिलीज, वी आर बैक इन द फैमिलीज। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी पूरा बताइए सर कि क्या घर से दूर रहते हैं सर? ऐसे में घर से दूर रहते मैम काफ़ी साल बीत गए थे कि रक्षाबंधन कभी मनाने का मौका नहीं मिला परिवार के साथ में, क्योंकि कभी कहीं पे कभी कहीं पे। आज इतनी सारी बहनों ने राखी बांधी, बहुत अच्छा लग रहा है। भाषा और संस्कृति विषयक फेसबुक पेज ग्रुप जो कि आमारकार भाषा आमारकार गर्व के नाम से जाना जाता है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर
जमशेदपुर के दोमुहानी में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम स्थल में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रुप की ओर से केक काटकर दीप जलाते हुए इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। फिर छोटे से नाव और स्टीमर में दीप जलाकर उसमें राखी डालकर दोनों नदियों के संगम स्थल में उसे विसर्जित किया गया। इसके बाद आसपास के पेड़ों में राखी बांधते हुए पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। बाद में आपस में और आसपास के लोगों की भी राखी बांधकर मिठाई खिलाकर लोगों के बीच एकता, संस्कृति और भाईचारा का मिसाल पेश किया गया। आपको यह बता दें कि इस फेसबुक ग्रुप के द्वारा न केवल जमशेदपुर बल्कि देश के अन्य शहरों जैसे बनारस, चेन्नई, हरिद्वार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के साथ विदेशों में भी जैसे कनाडा, यूके, थाईलैंड एवं अन्य स्थानों पर रहने वाले ग्रुप के सदस्यों के द्वारा रक्षाबंधन मनाया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर में ग्रुप के सक्रिय सदस्य राजीव भूइयां, संजय प्रधान, आलोक बाड़ी, स्वाधीन भूइयां, अतंत घोष, राजकुमार प्रधान, कमलेश प्रधान समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड से अंतर्राज्यीय स्तर पर ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इसके पदाधिकारियों ने क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर दिया है। रविवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिला अंतर्गत बालीजुड़ी में महिला बबीता महतो और झारखंड के चाकुलिया प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव निवासी महिला मालावती पातर को 10-10 बत्तख और मुर्गा का चूजा दिया गया। मौके पर आत्मनिर्भर योजना के सचिव असित महतो ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिला और पुरुषों को स्वरोजगार देने के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसके तहत बत्तख और मुर्गा का पालन कर महिलाएं और पुरुष स्वावलंबी बनेंगे और खुद स्वरोजगार कर सकेंगे। मौके पर योजना के सीईओ वासुदेव महतो, प्रोग्राम मैनेजर सुकुमार मैती, मृणाल महतो समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে আত্মনির্ভর যোজনা থেকে আমাকে 10টি হাঁস বাচ্চা দেওয়া হয়েছে। এতে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং আত্মনির্ভর যোজনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बालीजुड़ी गांव में हमारे आत्मनिर्भर योजना के तहत कुछ नया सोच के साथ रक्षाबंधन मनाया गया और राखी बांधने पर इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे आत्मनिर्भर योजना के तरफ से गिफ्ट कोई भी के बदले में 10 चीक्स दिया गया, जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आत्मनिर्भर योजना के प्रोग्राम मैनेजर सुकुमार माइती जी, सीईओ वासुदेव महतो जी भी उपस्थित हैं। धन्यवाद। चाकुलिया प्रखंड में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देते हुए उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। चाकुलिया स्टेशन रोड स्थित विधायक आवास में रविवार की सुबह चाकुलिया प्रखंड के रेंगड़ पहाड़ी कांटाबुनी गांव की रहने वाली दोनों पैरों से अपाहिज दिव्यांग युवती सुलता पाल पहुंची, जहां दिव्यांग युवती के द्वारा विधायक समीर महंती की कलाई पर राखी बांधकर उनकी आरती उतारी गई। मौके पर विधायक के द्वारा सुलता पाल को उपहार देते हुए उसे आशीर्वाद भी दिया। इधर विधायक कार्यालय में बंगी मांडी के द्वारा विधायक को राखी बांधी गई। वहीं विधायक समीर महंती स्वयं
केरूकोचा गांव पहुंचे और वहां रीता दास के हाथों अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। मौके पर विधायक ने सभी को उपहार देते हुए बहनों को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर झामुमो नेता समीर दास, आशीष गिरी, विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, प्रणव बनर्जी, सेवानिवृत्त शिक्षक पुलक रंजन महापात्र, मिथुन कर, विशाल बारिक, बुलबुल मंडल, वासुदेव महतो समेत कई लोग मौजूद थे। झारखंड में पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती गांव है पोचापानी। पहाड़ों से घिरे खूबसूरत वादियों के बीच रविवार को रक्षाबंधन के अवसर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। धमसा, मांदर, चड़चड़ी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर, उसकी धुन पर पहाड़ पर हाथ में आरती की थाली लिए थिरकती हुई महिलाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाला झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड के पोचापानी गांव का, जहां बसने वाले अधिकांश लोग आदिवासी समाज से हैं। यहां उच्च शिक्षा की डिग्रियां रखने वाले लोगों की संख्या तो न के बराबर है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह क्षेत्र अपनी एक विशेष पहचान रखता है। चारों तरफ पहाड़ और उसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधों, पहाड़ों से निकलने वाले छोटे झरने। रविवार को रक्षाबंधन पर करीब 5 गांव की वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति की महिला सदस्यों और ग्रामीणों ने पहाड़ पर रक्षाबंधन मनाया। पहाड़ पर सबसे पहले साल वृक्ष को राखी बांधकर, तिलक लगाकर और आरती उतारते हुए बसंती हांसदा के नेतृत्व में सभी ने पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया। यह सारा कार्यक्रम पोचापानी गांव के समीप स्थित कालीधोड़ा पहाड़ पर आयोजित की गई। इसके बाद महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से वनरक्षी RN महतो, विकास सीट, सुजीत हांसदा और अन्य ग्रामीणों को राखी बांधी गई। मौके पर गांव के दशरथ मांडी, दुबरापुर गांव की नियति हांसदा, सालगे हांसदा, सनमुनि हेम्ब्रम, दुलारी हांसदा, वैद्यनाथ हांसदा, पोचापानी गांव की मुगली मांडी, यमुना मांडी, सरस्वती मांडी, साबरी मुर्मू, जयनगर गांव की लखीरानी सोरेन, पानमनी मांडी, बैकुंठपुर गांव के सुनाराम मांडी, दुलारी मांडी समेत कई ग्रामीण महिला और पुरुषों की इस कार्यक्रम में सराहनीय योगदान रहा। आपको यह बता दें कि पोचापानी गांव बिहाड़ में बसा एक गांव है। गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर मोबाइल में काम नहीं करता, परंतु पर्यावरण के प्रति जागरूकता यहां के लोगों में देखते ही बनती है। बड्डी कानपुर कलापत्थर अंतर्गत पंचायत के अंतर्गत ग्राम पोचापानी बिरहोड़ इलाका है। ये 35-40 साल के से हम बसा रहा इस गांव में। इस गांव में चारों तरफ सालों का पहाड़ घेरा हुआ है। उसके बाद भी एकदम बसा उसा यहाँ का ज़्यादा गरीब आदमी है। गरीब पे नेटवर्क के चलते हम लोग को पढ़ाई शिक्षा भी बहुत दूर में है, लेकिन अब भी हम शिक्षित के लिए जागरूक है कि पेड़ पौधा रक्षा के लिए भी जागरूक है। लेकिन यहाँ पहले रास्ता भी नहीं था, हम लोग मिल करके रास्ता बनाया है, इसीलिए पोचापानी का अभी तक फोकस हो गया। किसके नेतृत्व में यहाँ? इसके नेतृत्व में कंट्रोल बीट के अध्यक्षता सुश्री बसंत हांसदा के नेतृत्व में ये आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम के लिए चारों क्या महिलाएं इस क्षेत्र में पेड़ों की सुरक्षा करती हैं? के पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत जागरूक है और बाहरी समिति जैसा जयनगर, बालकनाथ, दुबरापुर, मधुपुर, लाबड़ा भी वो भी जागरूक है। आज क्या कार्यक्रम है आप लोग का? आज हम लोग का रक्षाबंधन का कार्यक्रम है और हम लोग 35 साल का पहले से जैसे आज को हम लोग मनाए कार्यक्रम, वैसे ही हम लोग हर साल ढोल धमसा लेके
रक्षाबंधन में साल का पेड़ में राखी बांधते हैं अपने भाई मान के, और नाच गान भी करते हैं धूमधाम से। राखी बांधते हुए हम लोग सालगज को अपने भाई मान के बांधते हैं और संकल्प लेते हैं पेड़ को बचाएंगे। आज को हम लोग 5 गांव का समिति मिल के रक्षाबंधन का प्रोग्राम बनाए और सालगज में राखी बांधे और संकल्प हर साल लेते हैं भाई मान के। कौन कौन सा गांव इसमें शामिल है? दुबराजपुर, कोचापानी, जयनगर, बैकुंठपुर, मोलीबोनी आदि गांव मिलके करते हैं। हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तो दिन या रात हम लोग नहीं मानते हैं। जब कटता है, जब भी हम लोग को टाइम मिल जाता है, जब पता चल जाता है तो रात ही हम लोग उन लोगों को मना करते हैं और कटने नहीं देते हैं। घाटशिला प्रखंड के गालूडी हाट चाली में राखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कई देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर शिवलिंग समेत मां पार्वती, हनुमान जी, भगवान कार्तिक, भगवान श्री गणेश और मां महालक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पूर्व महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बराज स्वर्णरेखा नदी से कलश में जल भरकर महिलाओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इसके बाद 8 जोड़ी महिला पुरुष के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूजा अर्चना की गई। पंडित रविशंकर के द्वारा देवी देवताओं की विधि विधान पूर्वक से पूजा अर्चना करवाई गई। देर शाम को यज्ञ, आरती और वंदना के साथ पूजा का समापन हुआ। वहीं पूजा समापन के पूर्व ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज करवाते हुए भक्तों के बीच खीर, पूड़ी, सब्जी, बूंदिया समेत अन्य सामग्री के रूप में महाप्रसाद का वितरण किया गया। चाकुलिया प्रखंड के पोचापानी गांव में रविवार को वन विभाग की ओर से 5 ग्रामीणों के बीच हाथी भगाने के लिए टॉर्च का वितरण किया गया। मौके पर वनरक्षी आर्यन महतो, विकास सीट और सुजीत हांसदा के द्वारा ग्रामीणों के बीच टॉर्च बांटा गया। ग्रामीण मेघराय मांडी, सावना टुडू, लक्ष्मण मांडी, जीवन हेम्ब्रम और जितराई मुर्मू को विभाग की ओर से टॉर्च दिया गया। मौके पर वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति की अध्यक्षा बसंती मांडी, वैद्यनाथ हांसदा, दशरथ मांडी, सालगे हांसदा, सनमुनि हेम्ब्रम, यमुना मांडी, सरस्वती मांडी, पानमणि मांडी समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना के माटिया बांधी पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गंगा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद किस्कू की ओर से चाकुलिया थाना में एक लिखित शिकायत की गई है, जिसमें बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा 1.5 क्विंटल चावल, तड़ित चालक यंत्र, गैस चूल्हा, सिलेंडर, 2 सीलिंग पंखा, 2 लाइट, 1 डेग और 1 कढ़ाई चोरी किए जाने की बात बताई गई है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो के पुत्र सह युवा समाज सेवी कुणाल महतो के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड के कई गांव का दौरा किया गया। कुणाल महतो ने पाथरा पंचायत के गंडानाटा गांव निवासी संजय महतो से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इसके बाद कुणाल महतो ने मानुस मुड़िया के बीमार
अर्धहिंदू बेरा के घर जाकर उनका हालचाल जाना और इलाज में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुणाल महतो के द्वारा मानुष मुड़िया के बजरंगबली मंदिर में माथा टेक कर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मंदिर के पुजारी को निर्माणाधीन मंदिर में सहयोग का भी आश्वासन दिया। मटिहाना के काठुलिया गांव निवासी कमल बेरा के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए आर्थिक सहयोग भी दिया। अंत में कुणाल महतो के द्वारा जयपुरा गांव निवासी टेरू सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर आर्थिक सहयोग दिया गया। इसके बाद धादिका गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए कुणाल महतो ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनका समाधान का भी आश्वासन दिया। मौके पर जतिन बेरा, चिन्मय नायक, पिंटू चांद, अभिजीत बाग, बिल्लू मन्ना, अनिरुद्ध राणा, सेनो नायक, गौरव पुष्टि, चंदन सीट, अनुजित जेना, श्याम डे, संजय राउत, धनेश्वर मुर्मू, अंजय महतो, देबू महतो समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत अंतर्गत श्यामटोला गांव में श्रावण पूर्णिमा से आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक झूलन उत्सव का समापन रविवार की देर रात हो गया। श्यामटोला श्याम कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस झूलन उत्सव में स्थानीय लोगों ने भक्ति भाव के साथ पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। पुजारी शिव नारायण महापात्र के द्वारा प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना पुष्पांजलि संपन्न करवाई गई। प्रतिदिन श्री कृष्ण लीला विषयक प्रदर्शनी, कीर्तन, श्रीमद् भागवत पाठ, कीर्तन, भजन और अन्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को श्री कृष्ण के आविर्भाव के विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया। मौके पर श्यामटोला झूलन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे।